आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार हम विपक्ष में हैं और पुलिस की आलोचना करें, सरकार की आलोचना करें, और कभी हम उधर बैठते हैं तो सरकार पुलिस की और सरकार की तारीफ करें, इस बात से ऊपर उठ करके हमारे को सोचना चाहिए। आपको और हमारे को वहाँ की जनता कोई अच्छा काम करने के लिए भेजना चाहिए। आप 5 साल के लिए आते हो, हम सब 5 साल के लिए आते हैं, और ये अधिकारी 60 साल के लिए आते हैं। आपको सोचना चाहिए। ये आपको और हमारे को देखते हैं कि 5 साल में कितनी उछल कूद करवा देंगे, और कौन कितना ज़्यादा बोलता है, कौन कम बोल रहा है। सवाल ये पूछना चाहिए कि पुलिस हमारी रक्षक है। हमारी क्षेत्र के अंदर कोई भी अपराध घटने पर पुलिस हमारी मदद करेगी, इस बात की हर व्यक्ति आशा लेकर के चलते हैं। सभापति महोदय, इनको पूछना चाहिए कि पुलिस के कितने अधिकारियों ने और कितने कर्मचारियों ने आपने घटना घटाई है, रेप किए हैं, नंगा नाच किया है, उसका क्या जवाब है आपके पास में? सरकार को ये पूछना चाहिए। उसके बाद में वहाँ की जनता की हम सुध रहनी चाहिए कि यहाँ पर इतने हमारी घटनाएं घटी है और इतने हमारी घटनाएं नहीं घटी है। हम पूछते ही नहीं हैं, हम एक दूसरे की आलोचना करके वहीं रह जाते हैं कि आपके इतने केस आपने खराब कर दिया, आपके टाइम में भी आपने ऐसा कर दिया। हमने किया होगा, लेकिन आपको उससे ऊपर उठ करके कम से कम पुलिस में ऐसा कानून बनना चाहिए कि पुलिस का कर्मचारी और अधिकारी कोई अपराध कर लेता है तो उसको कैसे क्या सजा मिलनी चाहिए। वो थानेदार हो और चाहे कांस्टेबल हो, ये पुलिस के अधिकारी चाहे एसपी हो, सिर्फ उसके अधिकारी के उस कर्मचारी को बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको किसी अपराध में लिप्त करने के लिए करेंगे। चाहे ऊपर तक आ जाएगी जांचें, फाइलें होकर के नीचे वाला फ़ोन कर देगा, ऊपर वाला कहेगा सर ये तो अपना ही है, अच्छा ठीक है। इससे ऊपर उठ करके न्याय मिलना चाहिए, तब जाकर के न्याय होगी। हाँ कि जनता आप लोगों से आशा रखती है कि हमारे आदमी वहाँ गए हैं और हमने जिनको चुन के भेजा है वो क्या करेंगे। राजस्थान में वर्तमान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लूटपाट, हत्याएं, महिलाएं, बच्चों के अपराध की सब बलात्कार, चोरियों की घटनाएं रोज अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर आ रहे हैं। महोदय, सरकार द्वारा जब प्रदेश में कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे अथवा कानून मुताबिक अपराधियों को कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये अपराध बढ़ते जाएंगे, अपराधी के हौसले बुलंद होते जाएंगे, पुलिस को धत्ता बताते रहेंगे। महोदय, प्राय में देखा गया है कि अपराधों में सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका नज़र आ रही है। अपराधी फेसबुक, व्हाट्सएप, सिर्फ सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर अपराध की बड़ी चालाकी से अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मुक्त दर्शक बनकर रह जाती है। मेरी मांग है, प्रदेश में हो रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए। महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में सबसे बड़ा उपखंड है, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ संचालित है। साथ में ब्यावर चारों तरफ से राजमार्गों से घिरा हुआ है। यहाँ पर अपराध, औद्योगिक विस्तार, आबादी विस्तार के कारण आए दिन अपराध बढ़ते रहते हैं। इतने बड़े शहर में एक ही थाना जो कई वर्षों से संचालित है, यहाँ प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक ही थाना होने से स्टाफ कम होने तथा मुकदमों की संख्या में अधिक होने के कारण आम जनता को समय पर राहत नहीं मिल पाती है। अपराध बढ़ते हुए कारण सिटी थाना, सदर थाना पर मुकदमे अत्यधिक भार बढ़ रहा है। मैं पिछले काफ़ी समय से साकेत नगर पुलिस चौकी को पुलिस थाना में बदलवाने के लिए मांग कर रहा हूं, नहीं बने, इसलिए साकेत नगर चौकी में पुलिस थाना खोला जाए। विभाग द्वारा भी कई बार इसमें प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। मेरी सरकार से मांग है इसके ऊपर साकेत नगर को थाना बनाया जाए और टाटगढ़ उपखंड मुख्यालय है वहाँ पर सीओ सर्कल खोला जाए। करीब 3 लाख की आबादी वाले ब्यावर शहर में यातायात संभालने के लिए मात्र 3 और 8 पुलिसकर्मी वहाँ तैनात हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को बिल्कुल चरमराई हुई है। पुलिस जवानों की संख्या कम होने के कारण दिन ब दिन बड़े वाहन शहर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मेरी सरकार से मांग है कि ब्यावर में यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाकर यातायात को सुजल बनाया जाए। मेरे
ब्यावर विधानसभा में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 1997 से आरएसी की 9वीं बटालियन तैनात की गई थी, जिसके कारण कई वर्षों से शहर में सांप्रदायिकता का अच्छा माहौल रहा। कंपनी की अच्छी सेवाएं दे रही थी। कंपनी को अभी 6 बीघा भूमि भी वहाँ पर आवंटित कर दी गई है उसके लिए, और वहाँ पर भवन, ट्यूबवेल इत्यादि भी सब करवाए हैं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर ब्यावर से इस कंपनी को हटा दिया गया है, और मेरी मांग है कि आरएसी की 9वीं बटालियन को वापस ब्यावर में यथावत रखा जाए। सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के लिए संचालन हेतु प्रत्येक थाना में एरिया वाइज बीट अधिकारी लगे हुए रहते हैं। जिस प्रकार कलेक्टर बैठा हुआ पूरे ज़िले में कौन अतिक्रमण कर रहा है किस ज़मीन के ऊपर वो पता लगा सकता है, तो एसपी भी यहाँ बैठा हुआ ज़िले के अंदर, क्योंकि हर बीट के ऊपर उसका प्रभारी रहता है। प्रभारियों की मीटिंग लेकर के उसको सख्त ऐसा निर्देश दिए जाए कि वो निश्चित तौर के ऊपर किस बीट क्षेत्र के अंदर कौन सा व्यक्ति का लड़का अपराधी है, कौन सा का अच्छे हैं, कौन से के बुरे हैं, हर की वो जानकारी रख सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर सख्ताई करके अगर पुलिस चाहे तो अपराध को निश्चित तौर के ऊपर वो कम समय में अपराधियों तक पहुंचने के लिए कार्य कर सकती है। दूसरा, पुलिस की पे ग्रेड भी जो है वो 2400 से बढ़ाकर 36,000 रुपये 3600 करनी चाहिए। मेरी सरकार से मांग है पुलिस कर्मियों की जायज़ मांग पर विचार करते हुए 3600 ग्रेड दे दी जाए, और इसमें प्रमोशन में भी इनकी जो कमियां हैं उनमें भी सुविधा करनी चाहिए। पुलिस के द्वारा जिस प्रकार के जो अपराध घट रहे हैं उसके ऊपर हमारे को बहुत सीरियस लेकर के माननीय मंत्री महोदय जब जवाब देवे तो आपकी पुलिस ने, ये आपकी पुलिस, मेरी पुलिस, ये बोल करके पल्ला मत झाड़ा करो, और कुछ सुधार के लिए आपसे निवेदन है। जनता आपसे पूरी आशाएं लगाई बैठी है। पुलिस के द्वारा जिस प्रकार का जो अपराध, शराब माफिया का अपराध हो, चाहे वो बजरी माफिया का हो, किसी भी अपराध में बिना पुलिस की सहके वो घटनाएं घट नहीं सकती है। इसलिए सभापति महोदय, मेरे निवेदन है पुलिस के ऊपर आप तारीफों का पुल बांधने की जगह, हमारे दुश्मन भी नहीं है, पुलिस में अच्छे अधिकारी भी हैं जो ऑनेस्ट हैं, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने देते हैं। लेकिन पुलिस के अंदर जिस प्रकार अजमेर जिले में चोट वसूली का काम एसपी बैठा हुआ हर थाना से वसूली लेकर के और ट्रांसफ़र करता है, और उसकी कितनी भी शिकायत हो उस थानेदार की, पुलिस कहता है आपके पास में कोई प्रूफ हो तो दीजिए तो मैं इसका ट्रांसफ़र करूं। अब उसका क्या प्रूफ दोगे? मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वसूली आ रही है। पहले भी एसपी ट्रैप हुए हैं और अब शायद 3 साल से वही धंधा वापस चालू है। उसी के कारण ये वहाँ पर नौजवान नशे की तरफ और अपराध की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, इसके ऊपर आप पुलिस को सख्त निर्देश देवें कि बीट प्रभारियों की आप सख्ताई से मीटिंग लेकर के और उसके दायित्व के ऊपर उनको सख्ताई लागू की जाए कि वो वहाँ पर किस प्रकार के लोग गांव में रहते हैं, क्षेत्र में कौन सा अपराधी है कौन सा नहीं है, उसके ऊपर भी थोड़ा अंकुश लग सके। लेकिन जिस प्रकार बाढ़ ही उठ करके खेत को खाने लग जाएगी तो क्या हम आशा रखेंगे? इसलिए पुलिस में भी ये सुधारा की हो सकता है कि पुलिस का कर्मचारी जो अपराध करता है उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। धन्यवाद।